ये छोटी कहानी हमारी कल्पना पर आधारित है और मणिपुर स्त्री दुष्कर्म घटना से प्रेरित है। ये कहानी स्त्रियों व लड़कियों की रक्षा सम्मान करने की उद्देश्यपूर्ण है। मैं सुकेश मणिपुर में चाय की छोटी दुकान चलाते। एक दिन सड़क के बीचों बीच लोगों के भीड़ किसी एक नंगे स्त्री के बाल पकड़कर रैली कर रहे। ये देख मैं अनियंत्रित होकर अचानक उस स्त्री की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे दुकान पे बैठे कुछ लोग भी मेरे पीछे दौड़ पड़े। मैं तेज दौड़ता जैसे किसी बच्चे का वर्षों से खोई मां मिला गया या बच्चे भूखे अपनी मां की तरफ दुग्धपान के लिए दौड़ पड़ा हो। पर ऐसा दौड़ता देख आस पास के लोग गलत समझ बैठे। मुझे हावसी या पापी समझ जैसे उस नंगी स्त्री के साथ संबंध बनाने के लिए दौड़ पड़ा। मैं उस औरत के कुछ दूरी पहले अचानक रुका और अपने शर्ट पैंट सारे कपड़े उतारकर नंगे हो गए। ये नजारा देखने के लिए और इसे कैद करने के लिए लोग अपने गाड़ियों बसों से उतरकर अपने फोन कैमरे से शूट करने लगा। लोगों की काफी भीड़ हो गई, पर लोगों इस घटना का आनंद लेने और वीडियो शूट करने में व्यस्त थे। धीरे धीरे उस नग्न औरत के करीब गया, देखा कि वो औरत पूरी नंगी और शरीर डंडे थापड़ के निशान लिए और उसके बालों को एक राक्षस रूपी इंसान जकड़े खड़े हैं और औरत के पीछे लोगों के भीड़ बड़े बड़े तलवार बंदूकें भाले रखे और आंखों को लाल किए देख रहे। ये औरत सर झुकाए बिल्कुल शरीर की खाल लिए खड़ी उस औरत को देखकर नहीं लगता कि वो जीवित है। ऐसा लगता कि उस औरत के शरीर से आत्मा प्राण निकल चुके, बस शरीर का बाहरी खाल पड़ा। तभी पीछे खड़े बस कारों वाले हाथ में फोन लिए जोर से चिल्लाते, सिर्फ देखता रहेगा कि कुछ करेगा भी। पर मुझे उन लोगों की कुछ भी बात सुनाई नहीं दे रही, मानो ऐसा लगता कि कोई मुझे वश में तो नहीं कर रखा है। मैं उस औरत के कंधों को छूते हुए बहन बहन कहता, पर वो सर झुकाए, उसके शरीर में मेरे छूने बातों का कोई हलचल नहीं हो रहा। तभी बगल का राक्षस इंसान उसके बालों को छोड़ देता। मैं उस स्त्री के ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाता। उस स्त्री के चेहरे और आंखें पानी के कमी बता रही। बेचारी रोते रोते आंखों के आंसू तक सुखा डाली थी। मेरी तरफ देखते वो बेचारी मुझसे लिपट जाती। उनको लगता कि मैं उसे इस दलदल से बचा लूंगा। उसके चेहरे को देखकर मुझे पुरानी बातें याद आ गईं। जब मैं इस शहर में आया तो पहले ही दिन मेरे फोन, पैसे, कपड़े सब चुरा लिए गए थे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, रात को भूखे पड़े सड़क के किनारे। तभी ये स्त्री ने मुझे पैसे दिए, फिर सारी बातें रोते हुए बताई कि क्या क्या हुआ। तभी ये स्त्री दया दिखाती हुई अपने 1 महीने की सैलरी दे दी, जिससे मैं आज चाय की टपरी चलाता हूँ। वो स्त्री सर उठाकर मुझे देखती और शायद मुझे पहचान गई होगी, पर कुछ नहीं बोलती, बस मुझे मेरे चेहरे को देखने लगती। पीछे से लोग चिल्ला चिल्ला कर तरीके बताते, ऐसा कर वैसा कर। मैं बहुत जोर से चिल्लाता, बस 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 बहुत हो गया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये बात सुनकर सभी फोन बंद करके अपने पैकेट में रख लिए और सीधे शांत होकर मेरी बातों को सुनने लगे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें एक स्त्री की महत्व को समझना चाहिए। एक स्त्री के कारण तुम सबका जन्म हुआ है और एक स्त्री के दुग्ध के कर्ज कारण इतना विशाल शरीर लिए घूम रहे हो। अरे पापियों, ये स्त्री कोई नहीं बल्कि हम सबकी मां, बहन, जन्मदाता, पालनकर्ता सब हैं। इनको रुलाते हो, दंडित करते हो, परेशान करते हो। हाँ, क्यों नहीं करोगे? जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने कुछ लोगों के कारण मां सीता पे जुल्म करने में पीछे नहीं हटे, तो तुम लोगों को क्या, तुम सब तो उच्च कोटि के इंसान हो। तुम लोग अपनी धरती मां को नहीं छोड़ा तो इस मां बहन को क्यों छोड़ोगे? अरे इतने ताकत इन मां बहनों पे दिखा रहे हो, ये तुम्हारी ताकत भी इन्हीं की देन है। हाँ, मानते हैं अतीत में स्त्रियों, मां बहनों पे पापियों ने जुल्म किए। उन पापियों में शिक्षा, समझदारी, ज्ञान का अभाव था। पर तुम तो इतने पढ़े लिखे और अपने आप को ज्ञानी कहे फिरते हो, तो इन मां बहनों को सताना कैसा ज्ञान समझदारी का परिचय देते हो? अरे पापियों, औरत की नंगी तस्वीर रिकॉर्ड करोगे, उसमें भरपूर हिम्मत आ जाएगी, पर उस औरत पे हो रहे जुल्म पे बोलने रोकने में हाथों में चूड़ियां लग जाती हैं। पापियों, सर क्यों झुकाए? ऐसे ही सर झुकाकर अपनी मां बहन की इज्जत, मान, मर्यादा, इज्जत लुटते देखोगे। हाथ में चूड़ियां पहन रखे हो। तुमको क्या बोलूं पापियों, ये औरतें भी कम नहीं हैं। दुकानों में, सब्जी मंडियों में कुछ पैसे डिस्काउंट के लिए घंटों बहस पे उतर आती हैं, पर अपने जैसे स्त्रियों पे होते जुल्म पे आवाज उठाने पे तो दूर, उन बेचारी औरतें के पक्ष में बोलना, खड़ा होना भी गवारा समझते हैं। तुम लोगों को क्या लगा है मैं नंगा हूं ताकि इन बहनों के साथ गलत हरकत करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोच भी कैसा लिया। बल्कि इस बहन को बताने आया हूं कि ये भाई तेरा साथ है, तुझे नंगा किया गया है तो मैं भी नंगा हो गया। और तुम सब क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? ये चमड़ी, ये खाल, इस पे कुछ अंग हैं, जैसा तुम सबके पास अंग हैं। बहन, तुमको ये समझना होगा, शरीर को नंगा करना आत्मा को मारना नहीं है। तुम्हें अपने आत्मा को मजबूत करना होगा।
हम तुम्हारे साथ हैं। ये भाई अकेला तुम्हें बचा नहीं सकता, पर तुम्हारे खातिर लड़कर अपनी जान गंवा सकता है। तुम लोग भी अपनी मां बहन को बचाना चाहते हो तो हमारी साथ दो। अभी से नंगा आंदोलन शुरू करते हैं। अपनी कपड़ों को जलाकर आग का झंडा फहराते हैं। तभी उस औरत के हाथ पकड़कर चलने लगता हूं और जोर जोर से नारा लगाने लगता हूं, हमारी मां बहन को स्वेच्छा जीने की अधिकार दो, उनको कष्ट देने वाले को सजा दो। आगे बढ़ता जाता हूं, पीछे से भी लोगों के भीड़ नारा देते, आवाज लगाते, पीछे पीछे चलते आते हैं। पीछे देखता हूं, बहुत सारे पुरुष स्त्री संपूर्ण नग्न होकर इस आंदोलन में भाग लेते हैं। पूरे 15 दिन तक ये आंदोलन चलते रहते। सरकार द्वारा इस महिला के अपराधियों को कानूनी तौर पे दंडित किया जाता है। देखते देखते ये आंदोलन पूरे शहर, देश, गांव, विदेश तक पहुंच जाते हैं। पूरे टीवी मीडिया पे ये बातें गूंजने लगती। देश विदेश के महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सब मिलकर नग्न होकर आंदोलन जहां है वहीं से प्रदर्शन करते हैं। सरकार जागरूक होकर पहले के सभी अपराधों को सजा दिलाते हैं और महिलाओं का अलग कमिटी बनाते हैं। उनका सदस्य महिला होते हैं और महिला मिलकर महिला के हित में स्वेच्छा का अधिकार पारित हुआ और हर 6 महीने में स्वेच्छा अधिकार का देखरेख होता गया। प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को स्वेच्छा दिवस मनाया गया। आज वर्तमान समय में कोई भी महिला अपने स्वेच्छा अधिकार से कपड़े, खान पान, बात करने, पढ़ने, खेलने, कूदने सबका अधिकार मिल गया। आज महिला बहुत सुख है, महिला को सम्मान मिलता। अब रक्षाबंधन पर महिला, पुरुष, लड़के, लड़की एक दूसरे को रक्षाबंधन बांधती है। इस प्रकार से इस दुनिया समाज का संचालन होने लगता है। हमारी कल्पना आप लोग पूरे करोगे। आपका मैरी कॉन्चॉन, इसकी शुरुआत कर दीजिए। वीडियो को एक दूसरे में साझा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देकर